Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is example of cosets. लास्ट क्लास में हमने कोसेट के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है इसके एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स देखेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको जो है कोसेट्स का डेफिनेशन और उसका जो हमने जो है देखा था कि लेफ्ट कोसेट्स का जो टाइप्स हैं और उस किस कंडीशन पर जो है एक जो सेट होता है ना, वो जो ग्रुप है और जो सब ग्रुप जो है वो एक कोसेट का जो कंडीशन है वो कब फॉलो करता है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं तब जा कर के कोसेट्स होता है। तो इसके बारे में हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया था कल। आज हम जो है इसमें एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो है हम कुछ जो थ्योरम्स हैं वो हम जानेंगे। तो आए स्टूडेंट, जैसे कि कल हमने देखा था कि कोसेट्स होता क्या है। तो कोसेट्स में हमने सबसे पहले जाना था कि यहाँ पर जो है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होता है और यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो है ग्रुप के बाद का वर्जन है। तो इसमें जो है ग्रुप सबसे पहले आता है। तो ग्रुप में जैसे कि हमने बताया कि मान लेते हैं कि ये ग्रुप है। अब यहाँ पे फिर मैंने बताया था कि ग्रुप में कौन कौन सी ऐसी ही आप जो है एक दूसरे पर वो लिंक्ड करके अगर आप पढ़ेंगे तो जो पुरानी चीज़ें वो भी आपको रेपुटेशन होते रहेंगी, याद रहेंगे आपको कॉन्सेप्ट, है ना। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे जब आप वेन डायग्राम के थ्रू से बनाते जाएंगे और हर एक टर्म्स कंडीशन या उसके जो एक्सियोम्स बोल सकते हो या उसका रोल जो है कंडीशन जो है वो आपको हमेशा याद होते जाएंगे। तो जब भी आप, है ना, क्वेश्चंस करें या कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन पढ़ें, मेथड पढ़ें, तो सबसे पहले जो चीज़ें आ रही जैसे कि ग्रुप आया, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ग्रुप होता क्या है, ग्रुप होने के लिए कौन कौन से एक्सियम सेटिस्फाई होने चाहिए। अब यहाँ पे सब ग्रुप होता है ना। तो सब ग्रुप होता है क्या है ये सब हमने देख लिया है, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। इसमें 2-3 क्लासेस हमने अटेंड किए थे ग्रुप और सब ग्रुप के, और मैंने ग्रुप के तो बहुत सारे जो है क्लास भी दिए, उसमें जो है 3-4 एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। तो वो चीज़ें जो है आपको बार बार करने से, रिपीटेशन करने से, है ना, क्योंकि मैथमेटिकल में चूँकि अलजेब्रा पोर्शन है और अलजेब्रा में क्या होता है कि इसमें जो है आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोर देन प्रैक्टिस करते जाएंगे आप, तो उसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इजीली बना देता है आपका जो क्वेश्चंस है ना, मेथड को इजीली बना देता है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोसेट्स, तो कोसेट्स में जो है हमारा जो मेनली क्या होता है, कोसेट्स में जो लेफ्ट कोसेट है वो और राइट कोसेट है ना, ये दो चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रुप पता होना चाहिए फर्स्टली। तो ग्रुप में हमको चीज़ पता है क्या होता है कि कोई सेट होता है नॉन एम्प्टी सेट, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। और ये जो दो एलिमेंट्स मान लेते हैं हमने ए और बी, वो जो है बाइनरी ऑपरेशन डॉट एंड प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन पर वर्क करता है। और ये वर्क करते हुए जो है हमारे पास जो एक्सियम्स होते हैं, कौन कौन से एक्सियम, 4 एक्सियम्स। पहला होता है क्लोजर का, वो आपका यहाँ पे क्लोजर जो प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड होता है आपका एसोसिएटिव, तो वो जो है होल्ड करना चाहिए। थर्ड है आपका आइडेंटिटी, ये भी होना चाहिए। और फोर्थ है आपका इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये जो चारों कंडीशंस हैं अगर उसमें फुलफिल हो रहा है किसी भी सेट पर, वो जो है उसके एलिमेंट जो है वर्क करके फुलफिल कर रहा है, होल्ड कर रहा है, देन वो जो सेट होता है हमने जो जी लिया होगा, है ना, सपोज यहाँ पे जी है 1 2 3 एक्सेट्रा एलिमेंट्स, कुछ भी सेट ऑफ ऑल एनी अदर इंटीजर सेट हो गया आपके, और नेचुरल सेट्स ले सकते हैं रियल नंबर्स के, कॉम्प्लेक्स नंबर के या रैशनल नंबर्स के। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी सेट्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ही पर्टिकुलर ले। तो उन पर जो है आप एग्जांपल्स का यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने जो नेचुरल नंबर के लिए देखा था, रियल नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स और रैशनल नंबर के लिए देखा था, है ना, कि इनमें से कौन कौन से जो है आपके क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको जो है 4 जो कंडीशंस थी, 4 जो एक्सियम्स है ना, वो कंडीशंस जो एक्सियम्स है वो फॉलो होना चाहिए, तब जाके कि क्या होगा, वो ग्रुप होगा। अब बात आती है आपकी जो है, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप में क्या होता है कि ये जो 4 एक्सियम्स है ना, 4 एक्सियम्स में एक और एक्सियम्स कौन सा, वो है आपका कम्यूटेटिव, या फिर बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो उसको
अबेलियन है। तो कम्यूटेटिव में जो है ये जो है आपका कम्यूटेटिव, ये एक्सियम होल्ड डाउन होना चाहिए। तो ये एक्सियम्स जो है चाहे आप डॉट के ले, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होना चाहिए। क्रमचय नियम, क्रमचय में बोलते हैं कि जो सीक्वेंस होता है वो आगे पीछे हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के साथ में ए डॉट बी ले रहे हैं तो बी डॉट ए के इक्वल होना चाहिए, या प्लस में एडिशन में ले रहे हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो है ये फिफ्थ जो है कम्यूटेटिव एक्सियम्स है, जिसमें जो है इसको ये फिफ्थ कंडीशंस को अगर होल्ड ऑन कर लेता है तो वो जो है कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो उसके बाद अब बात आती है सब ग्रुप की, क्योंकि आपका जो है कोसेट में है ना ये दोनों वर्ड्स आएंगे। तो सब ग्रुप में क्या करना होता है, जो दो स्टार्टिंग के दो जो एक्सियम्स है कौन कौन से, एक तो क्लोजर है और दूसरा होता है आपका एसोसिएटिव। तो ये दोनों जो है एक्सियम्स होल्ड डाउन होने चाहिए, तब जा कर के जो है यहाँ पे क्या होता है वो सब ग्रुप होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसेट वाली कंडीशंस होनी चाहिए कि एक ग्रुप जी है और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एच एक जो है उसका सबसेट है ना, एच इज अ सबसेट ऑफ जी एंड एच इज फॉलोड दिस कंडीशंस, फर्स्ट क्लोजर एंड सेकेंड इज एसोसिएटिव है ना। इन दोनों कंडीशंस को एटलीस्ट ये दोनों कंडीशंस को जो है ग्रुप है ना उस सेट के अंदर पे ले रहे हैं, सबसेट हो और इन दोनों कंडीशंस को फॉलो अप करता है, तो ये जो अंदर वाला जो सेट है एच है ना वो क्या हो जाएगा आपका एक सब ग्रुप हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास जो है फाइंड डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोस्ट है ना। यहाँ पे जो है लेफ्ट कोस्ट हमको जो है फाइंड आउट करना है। एडिशन यहाँ पे दिया गया है, नोटेशन है आपके ए प्लस एच। एडिशन पर यहाँ पे हमने ले लिया है ए प्लस एच, जैसे कि कल हमने वहाँ पे ये इस एग्जांपल में है कि लेफ्ट साइड पे जो है वो प्लस ऑपरेशन पर और जो यहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर हो रहा है। तो ए प्लस एच इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको दिख रहा है ए इंटू एच, सच दैट यहाँ पे जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है। ये जो है आपका लेफ्ट को सेट हो जाएगा, जैसे कि हमने डॉट ऑपरेशन के साथ कल देखा था। और यहाँ पे जो है ये जो एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एलिमेंट्स जिधर रहता है वही उसका जो है कोसेट्स में लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है वो जो लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट को सेट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है ना, जिस क्वेश्चन में बोला गया है कि एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे उस तरीके से इसमें मिलेगा h प्लस ए इज इक्वल्स टू एच ए एंड सच दैट h इज एलिमेंट ऑफ या एलिमेंट ऑफ h इज बिलोंग्स टू यहाँ पे कैपिटल H, और कैपिटल H क्या है सब ग्रुप है, ग्रुप G का। यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं है ना, यहाँ पे स्मॉल h है। अब यहाँ पे देखिए ये राइट को सेट हो गया क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो राइट साइड पे है। ये आपको याद रखने का एक ट्रिकली तरीका मैं बता देती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जी इज इक्वल्स टू यहाँ पे है फर्स्टली यहाँ पे हम देख रहे हैं जेड जो होता है, हम जैसे कि ने बताया था सेट जो होता है क्या होता है वो सेट ऑफ जेड जो है सेट ऑफ क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। जो कुछ चीज़ें हैं जो उसके साइंस जो है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आई और जेड जो है वो दोनों इंटीजर्स के लिए होते हैं सेट में अगर नज़र आए आपको, और जो क्यू होता है वो रैशनल नंबर के लिए होता है, एन जो है आपका नेचुरल नंबर के लिए होता है, आर रियल नंबर्स के लिए होता है, सी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। तो ये जो नोटेशंस हैं आपको पता होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि जी इज इक्वल्स टू जेड प्लस है और इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने बताया कि सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर में जीरो होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये अप टू इनफाइनाइट टर्म तक ही चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक सबसेट जो है एच इज इक्वल्स टू हमारे पास है 5z प्लस है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे एडिशन के लिए है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5z है, इसका मतलब जो इंटीजर्स है आपके पास है ना भाई, तो उसमें जो है 5 मल्टीपल में है, तो ये 5 प्लस माइनस में है, 10 प्लस माइनस जो 5 का टेबल है आपका ना वो सारे जो है मल्टीपल ऑफ 5 के जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स वो रहेंगे मान लेते हैं एच में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है आपका क्या है, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये जो है आपका लेफ्ट को सेट है या नहीं। तो लेफ्ट को सेट के लिए अभी हमने देखा कि ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे हैं वो, और एच का जो हमने ले लिया है वो
वो दोनों जो है यहाँ पे AH के इक्वल होने चाहिए, दोनों का एडिशन जो है, तभी जा करके वो क्या होगा, लेफ्ट को सेट होगा। तो ये जो A जो दिख रहा है आपका, ये मेन ध्यान रखना आप, ये जो A क्या है, A जो है एलिमेंट्स है ना। तो एलिमेंट्स जो है वो किसका एलिमेंट्स है, वो G का एलिमेंट्स है, वो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर रहती हूँ कि G एक ग्रुप है और G में मान लेते हैं कि क्या है, एक एलिमेंट A है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक ले लिया है H, जो H है वो क्या है, सबसेट है किसका, G का, है ना। और साथ ही साथ इस H में क्या है, मान लेते हैं A, है ना। H जो है किस में है, कैपिटल यहाँ पे H में है, यानी कि सब ग्रुप का एलिमेंट हो। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि A जो है वो पूरे में है, दैट मीन्स ये G में है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये A प्लस H दिख रहा है, तो यहाँ पे A जो है वो अब अल्टरनेट करके चेंज कर करके दिखाएंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं, G इज इक्वल्स टू, यहाँ पे A इज इक्वल्स टू फर्स्टली हमने जीरो रखा है, ये वाला एलिमेंट्स है ना, तो जीरो प्लस H इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखते हैं जीरो प्लस H हमने तो कर दिया है, अब H में कितने कितने हैं, तो H में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो ये है, तो ऐड करके हर एक एलिमेंट के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो मिला, है ना। जीरो प्लस फाइव इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, पॉजिटिव फाइव मिला। नेगेटिव फाइव करने पर जीरो माइनस फाइव मिलेगा, है ना। जीरो प्लस टेन करेंगे तो प्लस टेन मिलेगा, और जीरो माइनस टेन करेंगे तो माइनस टेन मिलेगा। जीरो प्लस 15, तो वही एलिमेंट जो है, क्योंकि ज़ीरो जो है एडिशन के लिए क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। दैट मीन्स ये है कि जीरो को जो है किसी भी एलिमेंट के साथ मैं ऐड करूँगी तो मुझे वही ही एलिमेंट मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे जो जीरो होता है वो एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जीरो प्लस H किया, यानी कि जो H के जो भी एलिमेंट्स है ना, उसका अगर जीरो के साथ ऐड करेंगे तो यही तो एलिमेंट्स आएंगे। तो ये जो है प्लस माइनस में जो लिखा है वही एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हम जो है 5n ही है, इसका मतलब यही है ना, 5n टर्म्स तक लेके जाएंगे। तो सेकंड आप जो है एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, जो A में जो है दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया है, एक बार पॉजिटिव 1 ले लिया है, तो 1 प्लस H इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 ऐड करिए। चलिए देखते हैं अब हम इसमें ध्यान से कि -14 है, -4 है, तो 1 प्लस H करते जाते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस H किए, यानी कि 1 प्लस 5 किए तो 6 आया आपका, है ना। 1 प्लस 10 किए तो यहाँ पे आपका क्या है, 11 आया। 1 प्लस 15 किए तो आपका 16 आया, है ना। 1 प्लस 0 किए तो 1 आया, है ना। और साथ ही साथ ये पॉजिटिव के लिए देख लिया, अब नेगेटिव में इसी में देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है आपको। तो 1 माइनस 5 किए तो -4 आया, और 1 माइनस 10 किए तो -9 आया, 1 माइनस 15 किए तो -14 आया। ये अप टू ये प्रोसीजर चलते रहेगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे 5n प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमने 5n यहाँ पे जो है ये वाला क्या है आपका 5n के लिए है, प्लस हमने क्या यहाँ पे 1 किया, तो ये 5n प्लस 1 हो गया। 2 प्लस H के लिए बात करें तो वही काम करना है, यहाँ पे जो है 2 एडिशन करना है आपको, सब में जितने भी आपके H जो सेट में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसमें, तो ये आपको मिलेगा 2 प्लस H के लिए, इसमें आपको 5n प्लस 2 मिलेगा, नेक्स्ट में 5n प्लस 3 मिलेगा, और नेक्स्ट पे जो है 5n प्लस 4, और ये चलते जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है नज़र आते जाएगा कि 5n प्लस यहाँ पे जो है ये n के लिए रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा अभी जो है लेफ्ट जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है 0 प्लस H इज इक्वल्स टू 5 प्लस H, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 0 प्लस H इज इक्वल्स टू 5 प्लस H। देखिए आप, जब 5 प्लस H हमने निकाला है तो यहाँ पे वही एलिमेंट्स मिले हैं, एक बार मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगी, वही एलिमेंट्स मिले हैं जो कि यहाँ पे 0 प्लस H में मिला है। कौन से एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स। देखिए तो सेम जो एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे जो है एक रेपिटेशन पे मिल रहा है, दैट मीन्स ये 0 प्लस H जो है वो 5 प्लस H के इक्वल है। तो 0 प्लस H इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 5 प्लस H, और साथ ही साथ जो है 6 प्लस H इज इक्वल्स टू मिला है 1 प्लस H। तो आगे हम 6 प्लस H निकालेंगे तो 1 प्लस H के बराबर होगा। जब आप 7 प्लस H निकालेंगे तो ये 2 प्लस H के बराबर होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें रिपीटेशन में आपको नज़र आते जाएंगी कि दोनों की वैल्यू जो है आपकी सेम आ रही है। And only 5 distinct elements 0 plus H, 1 plus H, 2 plus H, 3 plus H and 4 plus H। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 प्लस H में जो एलिमेंट्स आए हैं वो 5n है,
1+h पर जो एलिमेंट्स आए हैं 5n+1 आए, तो ये इससे अलग हो गए, ये आंसर आया आपका। जब हमने 2+h निकाला तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 5n+2 है, इन दोनों से अलग हो गया है 5n+2। जब 3+h पर हमने निकाला है तो ये वैल्यू आई है 5n+3, ये भी अलग हो गई इन तीनों से, है ना। और 4 के लिए निकाला है तो उसका वैल्यू आया 5n+4, इन तीनों से भी अलग है ये 4 से, है ना। तो ये चारों वैल्यू से भी अलग हो गए। अब यहाँ पे देखिए जब हम 5+h की बात करते हैं ना, तो 5+h जब हमने फाइंड आउट किया तो यहाँ पे आपको क्या मिला, वही 5n ही तो मिला। तो ये रेपुटेशन वैल्यूज है, कौन सी वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ तक का जो 5 जो बोल सकते हैं आप आंसर जो है ना, 5 जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए आपके पास जो आंसर है वो अलग अलग आया है, यानी कि डिस्टिंक्स आपको मिला है यहाँ पे। और उसके बाद जो 6 एलिमेंट पर जो वैल्यू है वो रिपीटेड मिल रही है आपको, यहाँ से फिर से स्टार्ट होने लग जाए, 7 के लिए 6 के लिए सबके लिए रिपीटेड वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे जो है हमको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि ओनली 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 0+h 1+h 2+h 3+h एंड 4+h, तो ये एलिमेंट्स और ये जो है साथ ही साथ यहाँ पे जो कोसेट्स जो है उसके लिए फुलफिल हो रहा है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें फुलफिल हो रही है, यहाँ पे जो है कंडीशंस फॉलो अप कर रहा है। थ्योरम भी है हमारे पास, तो थ्योरम जो है यहाँ पे ये जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, आज के लिए ये जो कंडीशंस है, ये वाला जो एग्जांपल्स है आप ये करिए, उसके बाद में आपको जो है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, आप जैसे कि यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, और भी क्वेश्चंस उसको आप ध्यान से देखिए। तो थैंक यू स्टूडेंट। और इसके लिए आपको जो मेहनत करना पड़ेगा, तो आप जो है डेली जो है इसका प्रैक्टिस करते रहिए, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता है। और अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में आप जो है उनके जो टर्म्स कंडीशंस डेफिनेशन इन चीज़ों को आप ध्यान से उसमें रेड करिए। तो इसमें जो है और भी एग्जांपल्स है, इसको आप सॉल्व करिए स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।